एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड व्हाई। कौन आपसे बात करना चाहता है, कौन आपसे मिलना चाहता है। हु वांट्स टू टॉक टू यू और हु वांट्स टू मीट यू। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी अगर तो आप जानना चाहते हैं कि कौन आपसे मिलना या बात करना चाहता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये कोई भी पर्सन हो सकता है आपकी सराउंडिंग और सर्कल में, और आप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, ये रीडिंग सभी से मैच होगी। ओके, टैरो के थ्रू जनरल रीडिंग है तो हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। तो रीडिंग को अपने हिसाब से देखिएगा। टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करे, और जो चीज आपसे रेजोनेट और मैच ना करे प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ओके, एंड ये जर्नल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी। और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन पर्सनली कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन, उसके ट्रेड एंड साइन देखेंगे जिससे कि आप गेस कर पाए, आप पहचान जाएं। उसके बाद हम रीजन जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पर्सन के साथ मसला क्या है जो आपसे मिलना और आपसे बात करना इतनी जल्दी आपसे ये करना चाहता है। ओके, क्यों करना चाहता है, क्या रीजन है, क्या इंटेंशन है, क्या वो बातें हैं जिसकी वजह से ये आपसे बात और मिलना चाहता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्लीज पॉजिटिवली अपने ऊपर सुकून से रहें, शांत जगह पे बैठ जाएं, साइलेंट प्लेस पे बैठ जाएं। घर पे हैं तो किसी सुकून वाली प्लेस पे बैठे। कहीं बाहर अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं तो अपने हेडफोन या प्लग इन कर लीजिए और अपने बारे में पॉजिटिव अफर्मेशन करिए, अपने बारे में पॉजिटिवली अफर्म करें। और अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ओके, बहुत जल्दी अगर मिलना चाहते हैं किसी से और बहुत जल्दी आप भी किसी से मिलने का इंतजार कर रहे हैं तो ज्यादा देर ना करें, जल्दी से फटाफट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लें और बैठ जाएं, बिल्कुल मिलने के लिए तैयार हो जाएं। और चलिए देखते हैं कौन है वो पर्सन जो आपसे आजकल मिलना चाहता है, बात करना चाहता है। प्लीज मुझे उसके ट्रेड एंड साइन बताएं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर से बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। प्लीज मुझे बताएं कौन है। ओहो हो, बहुत सारे कार्ड आ गए। किंग ऑफ कप्स दिखाई पड़ रहा है। ओके, अगर आना होगा तो अपने आप आ जाएगा। वर्ल्ड कार्ड आया है। ओके, मेजर अरकाना से रीडिंग शुरू हो रही है। जो भी पर्सन है ट्रेड एंड साइन से आपसे दूर रहता है, डिस्टेंस पे रहता है, ट्रैवल बहुत करता रहता है, बहुत ज्यादा ट्रैवल करता है भाई, या अभी भी ट्रैवल करने का प्लान कर रहा है ऐसा लग रहा है। एम्परर, क्या बात है, हर रीडिंग में एम्परर आ रहा है आजकल, बड़ा जोरों शोरों में। एम्परर कार्ड है, एरीज की एनर्जी है, फायर साइन बहुत स्ट्रांग है। आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, पार्टनरशिप हो सकती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है इस पर्सन के साथ। कोई मैच्योर्ड पर्सन है, कोई मिडिल एज का पर्सन है, ओल्ड एज पर्सन है। सॉल्ट एंड पेपर लुक है। ओके, और देखते हैं कौन है वो पर्सन जो आपसे बात करना चाहता है या आपसे बहुत जल्द मिलना चाहता है। कौन है वो पर्सन, प्लीज मुझे और ट्रेड एंड साइन बताएं। ओके, एस ऑफ कप्स, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस, क्या बात है भाई। ये कल वाली जो मैंने रीडिंग की थी उसमें भी कुछ इसी तरीके के कार्ड आए थे, एम्परर और एस ऑफ कप्स, तो ये आया था, बिल्कुल मुझे याद है। और ऐसा लग रहा है कि ये उन्हीं लोगों की रीडिंग आज भी आ रही है जो लोग कल आपकी तरफ अट्रैक्शन फील, आई थिंक मैंने अट्रैक्शन पे रीडिंग की थी, जो लोग आपकी तरफ कल अट्रैक्शन फील कर रहे थे, और ऐसा लग रहा है आज वही लोग, वही पर्सन आपसे आज बात भी करना चाहते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, ओ माय गॉड, टू ऑफ कप्स,
कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है। दो मेजर अरकाना, दो माइनर अरकाना आए हैं। ओके, मेजर अरकाना में वर्ल्ड कार्ड और एम्परर है, और माइनर में एस ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स है। ओके, 2-2 की एनर्जी आ गई है, 2-2-2-2-4, 4-4 की एनर्जी है, और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आया भी है। रीयूनियन, रिकंसिलेशन, प्रपोजल, सोलमेट, ट्विन फ्लेम की एनर्जी यहाँ ऑलरेडी आई है। कौन है वो पर्सन जो आपसे बात करना चाहता है या आपसे मिलना चाहता है आजकल? भैया सबसे पहले तो द वर्ल्ड कार्ड है। पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस पे रहता है या तो बहुत ज्यादा ट्रैवल करते रहते हैं। इनकी जॉब हो, ऐसा हो सकता है कि जॉब की वजह से दूर रहते हो, या सच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा आपका, या ये हमेशा ट्रैवल करते रहते होंगे, इनकी जॉब की नीड होगी या इनकी आदत होगी ट्रैवल करते रहना। ओके, या आप लोगों में मेंटली फिजिकली किसी तरीके का डिफरेंस या डिस्टेंस आ गया है, ऐसा भी लग रहा है। ओके, एम्परर का कार्ड है। आई थिंक एम्परर सब सभी समझ जाते हैं। आपका पार्टनरशिप हो सकती है, या आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर आप किसी के साथ, ये सीक्रेट रिलेशनशिप भी हो सकता है। ओके, मस्कुलाइन एनर्जी है, कोई मेल पर्सन हो सकता है या कोई फीमेल भी है, तो उनके अंदर मस्कुलाइन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। एम्परर कार्ड से बहुत ही जिद्दी, बहुत ही स्टबन, बहुत ही अथॉरिटी में रहने वाले, आपको कंट्रोल करना, थोड़ा सा अच्छे पोजीशन पे हो सकते हैं, स्टेटस वाइज अच्छे होंगे, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होगा, ऐसा भी लग रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है ऑफिस में इनकी पोजीशन काफी अच्छी हो, काफी हाई डेजिग्नेशन वाली पोस्ट हो सकती है, आपसे सुपीरियर हो सकते हैं, आपसे स्ट्रांग हो सकते हैं। अगर वर्क प्लेस पे भी अगर ये कोई पर्सन आपकी लाइफ का है, तो आपसे कोई ऊपर की पोजीशन का पर्सन हो सकता है। फैमिली की अगर मैं बात करूं तो फैमिली में भी काफी कमांडिंग और लीडरशिप क्वालिटी रखते होंगे, भले एज में छोटे हो पर घर में इनकी लोग सुनते होंगे, ऐसी कुछ अथॉरिटी यहाँ पे लग रही है। या सच में ओल्ड एज पर्सन हो सकते हैं, मिडिल एज के पर्सन हो सकते हैं, 30 to 40 एज के हो सकते हैं, ऐसा भी लग रहा है। एस ऑफ कप्स है, बहुत ही जेन्युइन फीलिंग ये पर्सन आपके लिए रखता है, और नो कांटेक्ट और सेपरेशन यहाँ पे ज्यादा लग रहा है। जो भी पर्सन है आपसे बातचीत तो बिल्कुल नहीं हो रही, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि कौन है वो पर्सन जो आपसे बात करना चाहता है और आपसे मिलना चाहता है। तो ऐसा बिल्कुल क्लियर दिख रहा है वर्ल्ड कार्ड से कि आपका मिलना भी नहीं होता है। एस ऑफ कप से बिल्कुल पता चल रहा है कि आपके लिए काफी इमोशनल फीलिंग रखते हैं ये। हो सकता है बोलते ना हो, क्योंकि एम्परर कार्ड है, आदत नहीं होगी ना कभी बोलने की, क्योंकि हमेशा तो कंट्रोल करने की आदत है, अपने आप को पावरफुल दिखाने की आदत है, बहुत ही स्टबन दिखाने की आदत है, ईगो में रहने की। तो एस ऑफ कप से ऐसा लग रहा है ये जो भी पर्सन आपकी तरफ है, ये आपके लिए फीलिंग इमोशनल है, जेन्युइन फीलिंग रखता है, आपके लिए बड़ी मोहब्बत है इसके मन में, लेकिन ये बता नहीं पाता। ये पर्सन हमेशा जब भी आपसे अलग होता है ना, ये आपसे अलग रह नहीं सकते, ये आपके साथ भी सही से नहीं रह सकते, ये आपसे अलग होके भी रह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एस ऑफ कप्स है, ये आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ हमेशा अटैच रहना चाहता है, ये कभी नहीं चाहेगा कि आप इससे दूर हो, आप इससे कहीं अलग चले जाओ। इसका बस चले तो ये चाहता है कि बस आप इसके आमने सामने रहो, आप इसकी जिंदगी में मौजूद रहो, इसके पास रहो, इसके हक में रहो। अगर आप इससे दूर जाते हो, कहीं भी अलग होते हो, तो ये चीज इस पर्सन को बर्दाश्त नहीं है। आपकी अटेंशन कहीं और जाती है तो इस इंसान का दिमाग अलग हो जाता है, ये इसकी जिद पे आ जाते हैं। ये हमेशा आपको ऐसे धड़का लगाए रहते हैं कि अभी मिलना है तो मतलब अभी मिलना है। ये कभी भी ये नहीं देखते कि शायद आपके पास टाइम नहीं होगा या आप बिजी हो गए। मतलब इनको जो है वो चाहिए तो चाहिए, मतलब इन्होंने कह दिया तो वो हो जाना चाहिए। लेकिन असलियत में मैं देखूं तो ये आपको काफी आपके लिए फील करते हैं, स्पेशली जब आप इनसे दूर रहते हैं या ये आपसे दूर रहते हैं, तो ये आपके लिए इमोशनली बहुत ज्यादा फील करते हैं, आपकी वैल्यू को समझते हैं। ये स्पेशली ये इनके दिल में आपको लेके क्या फीलिंग है, इनके क्या सेंटिमेंट्स हैं, ये बहुत ज्यादा फील करते हैं, और ये आपको बताना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपको आपके साथ बैठ के खुल के बात करना। ये कोई एक ऐसा पर्सन है, ओके, यहाँ जो भी बात है ये दिल की बात है, किसी और के सामने झुकता नहीं होगा, लेकिन ये आपके लिए बहुत जेन्युइन फीलिंग रखते हैं। ओके, 2 ऑफ कप्स है। ओके, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकता है, बट यहाँ मुझे सोलमेट ज्यादा फीलिंग लग रही है।
ये कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में हो सकता है, लेकिन बहुत लोगों के लिए ये कोई पुराना इंसान है, ओल्ड पर्सन, पास्ट का पर्सन है। बट बहुत लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये कोई नया पर्सन हो जो आपको प्रपोज करना चाहता है, 2 ऑफ कप से पार्टनरशिप में आना चाहता है। 2 ऑफ कप से ये कोई अगर पास्ट का पर्सन है तो आपके साथ रियूनियन, रिकंसिलेशन करना चाहता है, आपको मनाना चाहता है, अपने दिल की बात कहना चाहता है। अभी तक शायद आपको कभी अपना ये साइड इस पर्सन ने दिखाया नहीं है, क्योंकि एम्परर हैं तो थोड़ा जिद्दी मिजाज ज्यादा है, हमेशा ईगो में रहना, एटीट्यूड दिखाना, सीधे मुंह बात नहीं करना, आपको हर तरीके से कंट्रोल करना, सिचुएशन को कंट्रोल करने की आदत, हमेशा गुस्से में बात ना करना, सॉरी ना बोलना, गलतियां बहुत कर देना, आपको इग्नोर बहुत कर देना, यही सब चीजें हैं। बट कभी भी दिल की बात नहीं बोली, कभी भी इमोशनल आपके लिए अवेलेबल नहीं हुए तो इमोशनल अवेलेबल होना चाहते हैं। ओके, चलिए, अगर आपसे ये सिचुएशन मैच हो रही है, आपको लगता है कि हाँ ऐसा ही कोई पर्सन आप जानते हैं, आप पहचान गए हैं कि ये कौन पर्सन आपकी लाइफ में है, ओके, तो अब देखते हैं कि आखिर ये क्यों आपसे बात करना चाहते हैं, रीजन क्या है, इसके साथ मसला भैया क्या है। एस ऑफ कप से तो समझ में आ गया, 2 ऑफ कप से समझ में आ गया कि भैया ये आपसे रियूनियन, रिकंसिलेशन और अपने प्यार की बात कहना चाहते हैं, दिल की बात आपसे बोलना चाहते हैं। और देखते हैं क्या रीजन है जिसकी वजह से ये आपसे बात और आपसे मिलना चाहते हैं। क्या रीजन है भाई, क्या रीजन है इनको, क्या रीजन है। ओहो, बहुत सारे कार्ड आए हैं। सबसे पहले 2 ऑफ वैंड्स आया है, वो भी वर्ल्ड कार्ड के नीचे। फॉर श्योर ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस पे रहता है, आपको लेके बहुत कुछ सोचता है, ट्रैवल बहुत करता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। ये पर्सन आपके लिए कोई ना कोई डिसीजन, कोई प्लानिंग, कोई थॉट इसके मन में जरूर है, बट ट्रैवल की नीड है। ये डिस्टेंस को कम करना चाहता है, ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहता है। ट्रैवल, ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करके जरूर आएगा, आपको कोई ना कोई डिसीजन या कोई बात ये कहना जरूर चाहता है, जो कि एस ऑफ कप्स हो सकती है, ऑफर है इस पर्सन की तरफ, सोच जरूर रहा है। और ये ट्रैवल है, डिस्टेंस कम करने की बहुत ज्यादा अर्ज हो रही है। एम्परर कार्ड के नीचे रीजन अगर मैं देखूं तो 4 ऑफ कप्स आया है। ओके, बिल्कुल क्लियर है, इसको ना रिजेक्शन का बहुत डर है। एक्चुअली पास्ट में ये आपको कई बार अपने एटीट्यूड की वजह से, अपनी अथॉरिटी की वजह से इस पर्सन ने आपको रिजेक्शन बहुत बार दी है। हमेशा ये ट्रैवल करते रहे, आपसे दूर दूर रह के इस पर्सन ने आप हमेशा इसको लव ऑफ कप देते थे, आप मनाते थे, तो इस पर्सन की लाइफ में प्रायोरिटी कुछ और इसने बना रखी थी। इसने आपको बहुत बार रिजेक्टेड फील कराया है। और अब एम्परर कार्ड से जिस तरीके से ये पर्सन आपसे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, तो एक इसको डर भी है कि आप इसको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि आप नाराज हैं, आप गुस्से में आ गए हैं, आपकी लाइफ की प्रायोरिटी कहीं और है। क्योंकि अगर ये पर्सन दूर रह के आपको स्टॉक करता है, आपके बारे में पता लगाता है, कहीं से आपके ऊपर नजर रखता है, तो इसको पता है कि अब आपकी लाइफ में ना ये पर्सन कोई इतनी वैल्यू नहीं रख रहा, आपने अपना फोकस चेंज कर लिया, आपकी प्रायोरिटी चेंज हो गई, तो इस इंसान को एक बहुत बड़ा खौफ है कि ये आपको रिजेक्ट कर देगा। ओके, आप इसको रिजेक्ट कर दोगे, सॉरी। ओके, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, एस ऑफ कप्स ऊपर ट्रेड में आया है, उसको नीचे रीजन में हाई प्रीस्टेस क्लैरिफाई कर रहा है। आप खामोश हो गए, ये जानते हैं कि आप बहुत इंट्यूशन पावर आपकी स्ट्रॉन्ग। प्रीस्टेस से बिल्कुल क्लियर है, ये पर्सन जानता है या तो आप टैरो रीडिंग करते हैं, या आप इसके लिए टैरो रीडिंग करवाते हैं, या इनके लिए आप टैरो रीडिंग बहुत देखते हैं, और उस टैरो रीडिंग के थ्रू आपको बहुत सी चीजें इस पर्सन के बारे में इंट्यूट हो जाती है, आप सेंस कर लेते हैं, इसको पता है कि इसकी फीलिंग, इसके मन में क्या चल रहा है, वो आपको पहले से पता चल जाता है। आप इससे साइलेंट हो गए हैं, आप इससे खामोश हो गए हैं, आपने दूरी कर ली है, कोई सच्चाई आपके सामने आ गई है, इस पर्सन का मिजाज आपको समझ नहीं आता, आपको इसने आपके साथ गलत किया है, और इसीलिए आप लोगों के बीच में बिल्कुल भी नहीं है। या तो इस पर्सन ने आपको बड़ा रिजेक्शन फील कराया है, आपका कभी भी ऑफर है इस पर्सन ने एक्सेप्ट नहीं किया, और जब आप साइलेंट हो गए, आपने अब कुछ भी इसको चेस करना, पूछना, बोलना, एफर्ट्स करना बंद कर दिया, तो अब इस पर्सन को आपके लिए, ये पर्सन अब आपको चेस कर रहा है। ओके, और बट आप रिजर्व हो चुके हैं,
आप इसको ऑब्जर्व बहुत कर रहे हैं, ओके, बट आप एक वाइजली फैसला लेंगे। आप इस पर्सन को देख रहे हैं कि ये आपके लिए क्या कर सकता है, कब आएगा ये पर्सन, नोटिस आप बहुत कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ बोल नहीं रहे, आपने बिल्कुल खामोश हो गए, बिल्कुल नम पड़ गए हैं। इसीलिए ये पर्सन, अब इसको एहसास हो रहा है आपकी खामोशी, आपकी इंट्यूशन पावर के ऊपर साइलेंट हो जाने पे इसको बड़ा महसूस हो रहा है कि ये पर्सन आपको क्या फील करा रहा है। तो एक तरीके से जो आप लोगों के बीच में ये जो गैप आया है ना, ये जो डिस्टेंस इस बार आपने किया और अब आप भी चेज नहीं कर रहे, इससे इस पर्सन को ना आपकी वैल्यू समझ में आ गई है। ओके, तो ये पर्सन आपसे क्यों बात करना चाहता है, क्योंकि आप बहुत रिजर्व हो गए, आपने अपने रास्ते बदल दिए और अब आप इनके लिए अवेलेबल नहीं है। ओके, टू ऑफ कप्स को नीचे ऊपर ट्रेड्स में आया है बॉटम ऑफ द डेक, और उसको रीजन कर रहा है थ्री ऑफ वैंड्स। ये पर्सन दूर रह के आपके ऊपर नजर रखता है, तो थ्री ऑफ वैंड्स से ये पर्सन आपके लिए कुछ ना कुछ सोच जरूर रहा है, कोई डिसीजन इसके मन में जरूर है, कोई थॉट इसके मन में जरूर है। दूरियां आप लोगों के बीच में है, दूर रह के भी ये पर्सन दूर से ही सही आपके बारे में सोचता बहुत है, इसको रीयूनियन रिकंसिलेशन करना है, इसको लगता है आपसे इसकी सोल कनेक्ट है, कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपके साथ, जो ना चाह के भी ना ये पर्सन आपसे बिना बात किए बिना मिले रह नहीं सकता। काफी लंबा टाइम हो गया है शायद इस लॉन्ग डिस्टेंस में रहते रहते, ट्रैवल करते करते, और अब इनसे चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। ओके, लेकिन अभी भी ये सही टाइम का वेट करेंगे, बिकॉज थ्री ऑफ वैंड्स है तो एक डिले टेक्टिक्स तो है, क्योंकि ये ट्रैवल करके आएंगे, प्लस जब तक आप रिजर्व हैं, आपके बारे में कुछ पता नहीं कर ले रहे, एक इनसिक्योरिटी और डाउट भी इनको अपने ऊपर बहुत हो रहा है कि आप शायद रिजेक्ट कर देंगे इनके ऑफर को। तो ये अभी एक सही टाइम का वेट करेंगे और सही टाइम पे ही ये कोई ना कोई डिसीजन आपको जरूर आके बताएंगे, ट्रैवल यहाँ करेंगे। ये आपकी साइलेंस से बहुत ज्यादा डर रहे हैं, इनको लग रहा है पता नहीं आप क्या डिसीजन लेने वाले हैं, इतना रिजर्व हो गए हैं, बिल्कुल भी इनको आपके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। नोटिस ये बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन खामोशी ही नजर आ रही है आपके बारे में। अगर कहीं से कुछ पता करने की सोच रहे हैं तो भी पता नहीं चल रहा है। तो इनको समझ में आ गया है कि आपसे अब मिलना पड़ेगा, ये डिस्टेंस को कम करना पड़ेगा, और कोई चारा है नहीं। आपसे बातचीत करके, आपसे मिलके ही कुछ हो सकता है, और तो यहाँ कुछ नहीं हो सकता। ओके, तो ये पर्सन आपसे क्यों मिलना चाहता है, क्यों बात करना चाहता है, वो ये है वो रीजन। और अब हम इन रीजंस को क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ टू ऑफ वैंड्स क्यों आया है, मैं who wants to talk to you and meet to you की रीडिंग कर रही हूँ। टू ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स कर रहा है। भाई आपसे मिलना इसलिए चाहते हैं, आप तो बिल्कुल रिजर्व हो गए, आपने इनको अपनी प्यार, अपने मोहब्बत, अपना सब कुछ इनसे ना क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, आपने होल्ड कर लिया है, आप बिल्कुल भी गिविंग में नहीं है। आपने इनको अपनी सारा मदरली फिगर, जो भी आपने इनको जितना प्यार मोहब्बत दी ना, सब आपने होल्ड कर ली, आपने इनको बिल्कुल, आप रिजर्व हो गए। हाई प्रीस्टेस है, क्वीन ऑफ कप्स है, बिल्कुल आप चेस करना इनको छोड़ दिया, आप रास्ते से ही हट गए हो, और ये चीज इनके लिए बड़ी धक्का लग गया इनको। एक तो डिस्टेंस पे हैं, ट्रैवल पे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है, बिना मिले बिना बात किए कुछ होने भी नहीं वाला, तो बड़ा मुश्किल इनको लग रहा है कि कैसे मामला सुलटाया जाए। ओके, ऊपर से आप रिजर्व हो गए और आपने बिल्कुल ही अब इनके लिए सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, तो ये इनको बड़ी अर्ज हो रही है कि इनको आपसे मिलना है, इनको आपसे बात करनी पड़ेगी। फोर ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है, तो ये रीजन में फोर ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है, रिजेक्शन का कार्ड क्या है, आप नाराज हैं, ये आपको मनाना चाहते हैं, बट इनको इतनी सिक्योरिटी क्यों हो रही है कि आप रिजेक्ट कर देंगे। क्वीन ऑफ कप से इनको लग रहा है कि अब आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं है, या इन पे आप ट्रस्ट नहीं करते। ओके, दो कार्ड आए हैं, सबसे पहला डेथ कार्ड। ओके, आपने इनके साथ सारे मामला खत्म कर दिए हैं, आपने एंडिंग हो चुकी है, आप दोनों की ब्रेकअप हो चुका है, आप दोनों में सेपरेशन पूरा परमानेंट हो चुका है, एक चैप्टर ओवर हो चुका है। लेकिन आपके ये जो पर्सन है, ये जो इसकी भी एनर्जी निकल के आ रही है, ये गिव अप करने को तैयार नहीं है, ये इस एंडिंग को मानने को तैयार नहीं है। इनको डर लग रहा है कि आपने चीजें खत्म कर दी हैं और अब आपसे ये न्यू चैप्टर और न्यू चीजें दोबारा से शुरू करने की डिमांड करें, तो शायद आप
उन्हें आपके साथ एक नया चैप्टर शुरू करना, ये आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस में रहते रहते ही चीजें इतनी खराब हो गई कि आप दोनों के बीच में एंडिंग आ चुकी है और इनको अब समझ नहीं आ रहा है कि अगर ये दोबारा शुरुआत करने जाते हैं तो आपने तो एंड कर दिया है, तो क्या आप इंटरेस्टेड होंगे दोबारा से एक नया चैप्टर इनके साथ शुरू करने में? तो एक इनको रिजेक्शन का फील हो रहा है। फूल कार्ड भी इसको क्लैरिफाई कर रहा है, 4 ऑफ कप्स को। फिर भी ये एक रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं, ये आपके लिए ट्रैवल करके आपसे मिलना इसीलिए चाहते हैं क्योंकि ये एक रिस्क टेकिंग लेना चाहते हैं, ये एक चैलेंज के तौर पे इसको लेंगे और ये एक बार ट्राई जरूर करना चाहते हैं। होपफुल यहाँ पे बहुत नजर आ रहे हैं, ये आपके साथ इनको यंग है, बहुत एनर्जी है, ये काफी होपफुल है यहाँ पे कि ये एक बार आपकी तरफ आके एक बार अप्रोच जरूर करेंगे, कोशिश ये जरूर करेंगे, एक रिस्क लीप ऑफ फेथ जरूर लेंगे कि ये आपके साथ एक दोबारा आपको मनाने की पटाने की कोशिश करेंगे, या आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई, हाई प्रीस्टेस, अरे यार इतने सारे कार्ड नहीं, प्लीज मुझे एक कार्ड दीजिए या हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करें। 5-5 6-6 कार्ड नहीं हो पाएंगे, प्लीज मुझे ये हाई प्रीस्टेस क्यों आया है ये बताएं। हाई प्रीस्टेस यहाँ क्यों आया, क्या बात है भैया, हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई नहीं कर रहे हैं। हाई प्रीस्टेस क्या बात है, आपको बताना नहीं चाह रहे हैं क्या, बड़ा खामोश हो गए आप? क्या आपकी इंट्यूशन पावर कुछ कह रही है? भाई हमें तो बता दीजिए, इनको ना बताएं, हमें तो बता दें भैया। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई तो करें, क्या बात है। ओहो, किंग ऑफ पेंटिकल, क्या बात है। आपको पता है इस पर्सन की लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये चीज पता है आप क्यों खामोश हैं? बड़ी यहाँ पे आपने इंट्यूट भी किया, आपकी गट फीलिंग भी कहती है और आपको कहीं ना कहीं ये सच भी पता है कि किंग ऑफ पेंटिकल से ये पर्सन हर तरीके से स्टेबल है, स्टेबल से ज्यादा है, इंडिपेंडेंट है, सेल्फ सफिशिएंट है, वेल्दी पर्सन है, सब कुछ है इसके पास। उसके बावजूद इस पर्सन ने आपको कभी भी कुछ नहीं दिया। ये चाहता तो सब कुछ कर सकता था, फाइनेंशियली भी स्टेबल था, तब भी आपके लिए ये मौजूद नहीं था। इसके लिए मटेरियलिस्टिक चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। करियर के पीछे, पैसे के पीछे ये पर्सन पागल रहता है। ये अपने करियर को इंपॉर्टेंट देता है, अपने सपनों को इंपॉर्टेंट देता है, अपने घर बार, अपनी दौलत, अपने शोहरत, अपनी घोड़ा गाड़ी, ये सब इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3D पर्सन है और आप हाई प्रीस्टेस हैं। आप एब्स्ट्रैक्ट चीजें, यूनिवर्स पे बिलीव करना, रिलीजियस ट्रेडिशन चीजों पे बिलीव करना, मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन, इन सब चीजों पे आप बिलीव करते हो और ये पर्सन जस्ट आपके अपोजिट है। ये आपके लिए इमोशनली और आपको समझ नहीं पाता है। मिजाज में ये एम्परर हैं, थोड़ा सा बोल्ड एंड प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा समझ में आती हैं, लॉजिकल माइंड के साथ है, रैशनल चीजें हैं, लेकिन इमोशनली, मेंटली ये आपके लिए अवेलेबल कभी नहीं रहता। ये पर्सन अपनी ही दुनिया को चेस करता है। कुछ आदतें इनकी हो सकती हैं, कुछ हरकतात इनके हो सकते हैं, कुछ बिकॉज लग्जीरियस लाइफ जीने के शौकीन हो सकते हैं, तो ये सब कुछ करते होंगे, आपको वो चीजें नहीं समझ में आती होंगी। तो आपको इस पर्सन की इमेज और इनकी आदतें अब पता हैं, इसीलिए आप खामोश हैं, आप सिर्फ इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बट ये पर्सन इमोशनली आपके लिए अवेलेबल होना चाहते हैं। ये हुए कभी नहीं है, ये बात ये खुद मानते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल से ये भी समझ में आ रहा है, सॉरी, किंग ऑफ पेंटिकल से ये भी समझ में आ रहा है, मे बी ये करियर की वजह से, पैसों के पीछे ये बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, जॉब के मसले के चक्कर में भागते रहते हैं, जॉब स्विच बहुत ज्यादा करते रहते हैं, जहां से ऑफर आ गया वहां चल दिए, आपको छोड़ दिया। कभी भी इन्होंने आपको पलट के नहीं देखा, कभी भी इन्होंने आपको प्रायोरिटी उस हिसाब से नहीं दी। आपके बारे में कुछ भी फैसला बनाना, डिसीजन जो बनाया है इन्होंने, और ये जो ट्रैवलिंग ये जो कर करके चले गए हैं आपकी लाइफ से, इन्होंने कभी भी आपके बारे में एक बार भी नहीं सोचा, क्योंकि वहां इनका करियर था, वहां इनके पैसे थे, वहां इनकी ड्रीम ये चेस कर सकते थे, एक फ्रीडम थी, जो लाइफ ये अपने लिए चाहते थे वो मिल रही थी, तो इन्होंने आपको एक साइडलाइन के तौर पे रखा है, इसीलिए आप खामोश हो गए हैं। ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ वैंड्स को, किंग ऑफ कप्स, क्या बात है।
भैया आपने इनको बहुत बदल दिया है। ये किंग ऑफ पेंटिकल से किंग ऑफ कप्स में आ गए हैं, और या तो इनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई बहुत ही मोहब्बत करने वाला इंसान आ गया है। आप जो रिजर्व हो गए और आप जो क्वीन ऑफ कप्स से अपने आप को क्लोज्ड ऑफ कर चुके हैं ना, इनको ये 3 ऑफ वैंड से, ये जो दूर से आपको नोटिस करके आपको जो आपके बारे में पता कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इनको एक तो या तो डाउट हो रहा है कि आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आ गया जो आपको इनसे ज्यादा प्यार और मोहब्बत रखता है, जो इन्होंने आपको नहीं दी, क्योंकि ये तो अपनी ही दुनिया में व्यस्त थे, अपने ही करियर में व्यस्त थे। तो इनको लग रहा है कि या तो कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ गया है बड़ा जेन्युइन, बड़ा प्यार मोहब्बत करने वाला प्रोवाइडर, और या तो ये 3 ऑफ वैंड से ये सोच रहे हैं, इनको अब ये समझ में आ गया है कि इनको किंग ऑफ कप्स ये बनना चाहते हैं, ये आपके लिए प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, अपना लवर में भी ये आपके लिए बदलना चाहते हैं। अब इनको समझ में आ गया है कि सही टाइम आने दो, मैं ट्रैवल करूंगा, इससे मिलूंगा। नाइट ऑफ पेंटिकल से जो मैं चाहता था वो मैंने, स्टेबल लाइफ में चाहता था, करियर में कुछ करना चाहता था, वो मेरे पास अब सब कुछ है। मैं स्टेबल भी हूं, लेकिन मुझे इसके लिए किंग ऑफ कप्स बनना पड़ेगा। मैं बनना चाहता हूँ, मैं वो इंसान बनना चाहता हूँ जो क्वीन ऑफ कप से सोलमेट, देखिए आप लोगों के में सोलमेट वाली, इनके में ट्रेड एंड साइन भी आया था, और यहाँ क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स आ भी गया। पहले ये आप दोनों के कंपैटिबिलिटी नहीं थी, लेकिन अब ये आपकी कंपैटिबिलिटी में बनना चाहते हैं। ये आपके लिए इमोशनली अवेलेबल होना चाहते हैं। हमेशा आपने अपना लव ऑफ कप दिया, अब ये अपना लव ऑफ कप आपकी तरफ लाना चाहते हैं। अब ये अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, आपके लिए अवेलेबिलिटी दिखाना चाहते हैं। ओके, आपकी तरफ आना चाहते हैं, अपनी मोहब्बत जताना चाहते हैं, दिल में जो बातें हैं वो कहना चाहते हैं। कमा लिया जो करना था, अपने मन की कर ली, अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ओके, तो ये है वो मैसेजेस आपके लिए। कौन आपसे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, ये है ट्रेड एंड साइन। क्या रीजन है, विद क्लैरिफिकेशन कि क्यों ये आपसे मिलना और बात करना चाहते हैं, तो ये है वो रीजन। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो किसी भी तरीके से तो कमेंट सेक्शन में बताएं। कुछ भी आपके सवाल हो, कुछ पूछना है, कुछ मन में बातें हैं, तो उसके लिए आप अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं और कुछ भी पूछ सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, और अगर रीडिंग बहुत अच्छी लगी हो तो फटाफट लाइक शेयर बटन दबा दीजिए। तो फटाफट लाइक शेयर एंड बटन दबा दीजिए, साथ में सब्सक्राइब बटन भी बगल में होगा, उसको भी दबा लीजिए। जल्दी से ले जाइए अपना हाथ, देर ना करिए, वरना ये रीडिंग आपके लिए क्लेम नहीं होगी। फटाफट जाइए, फटाफट। ओके, जल्दी से लाइक शेयर बटन दबाएं, अपने प्यार, अपने मोहब्बत का इजहार करें, अपने पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, और जल्दी से ऐसे ही टॉपिक देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन प्रेस करते रहें। क्या चला जाएगा, एक छोटा सा काम है। वरना तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते क्यों नहीं है, और अगर आप ये चीज नहीं बताना चाहते तो फटाफट लाइक शेयर बटन दबा दीजिए, बात को यहीं रफा दफा करते हैं। ओके, और अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।